हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज ये हमारी कक्षा 10 पार्ट 2 भौतिक विज्ञान पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पार्श्व विस्थापन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आदि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और क्रांतिक कोण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके हमारे चैनल पे, वहाँ पे आपको क्लास 10th साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन होता क्या है? तो जब पार्श्व विस्थापन, तो सबसे पहले आप परिभाषा के रूप में समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण एक दिशा में विस्थापित हो जाती है। प्रकाश के इस विस्थापन को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। अब इसी परिभाषा को हम लोग चित्र के अनुसार समझेंगे। मान लीजिए हमारा कोई माध्यम था, ठीक है, ये हमारा माध्यम था, कुछ भी था यहाँ पे। अब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकाश की किरण उसमें से गुजर कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचनी चाहिए। ये सारी क्रियाएं तभी होंगी, ठीक। तो अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण इस पर डाली गई। अब ये इस पर टकराने के बाद हल्का सा अपने मार्ग से अभिलंब से क्या हुआ, थोड़ा सा हट के इधर विस्थापित हुई। अब यहाँ से फिर जब अब ये इधर इसका मार्ग जो था विचलित हुआ अपने मार्ग से। जो हमारी प्रकाश किरण थी वो हल्का सा विचलित हुई, मतलब थोड़ा कोण बनाया होगा। उसके बाद इसने क्या किया, ये प्रकाश किरण यहाँ से फिर पुनः विस्थापित हो जाती है, लेकिन ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हैं। ये दोनों किरण आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो भैया, और ये कुछ आंशिक रूप से किरण इधर भी चली आई है, लेकिन ज़्यादातर किरण किधर आती है, इधर, ठीक है। अब इस पर अभिलंब विलंब डाल दिया गया, ये अभिलंब है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक। तो इतना समझ में आया। यही मतलब जब कोई भी प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर डाली जाती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होती है, समांतर हो। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, पार्श्व विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्श्व विस्थापन। क्लियर है भैया? पार्श्व विस्थापन क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा, जैसे पूरा का पूरा प्रकाश क्या हो, जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट जाए। मतलब वो उस ऐसी स्थिति बने कि वो प्रकाश किरण इस ये हमारा मान लो माध्यम है, ठीक है। अब माध्यम से प्रकाश किरण क्या हुआ, इधर से आई, इधर ऐसे निकल गई, तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसमें। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब? कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो परावर्तन भी है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों है? तो भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक नियम होता है कि इसमें जो हमारा ये होता है, ये हमारा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण का मान, जो हमारा क्रांतिक कोण का मान ये साइन आई, मतलब आई से ज़्यादा होगा। परिभाषा से आप देख सकते हैं कि किसी प्रकाश किरण के सघन तथा विरल माध्यम के सीमा पृष्ठ से सघन माध्यम में परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब चलिए इसको फिर से समझते हैं कि इसमें क्या। अब पहले देखो इसमें हुआ क्या। हम लोगों ने परावर्तन देखा था,
या अपवर्तन देखा था, तो प्रकाश किरण इधर से डाली जाती थी, सघन माध्यम होता था, ठीक है। ये इधर ऐसे विचलित होकर इधर थोड़ा अविलंब से थोड़ा पास होके निकलती थी। अगर इधर अविलंब से दूर है तो इधर अविलंब के पास जाती थी, अगर इधर अविलंब के पास है तो इधर दूर जाती थी। ये हम लोगों ने देखा था। अब इसमें क्या हुआ, जब पहली स्थिति ये थी, दूसरी स्थिति, अब इसको क्या किया गया, धीरे धीरे कोण को बढ़ाया गया, धीरे धीरे कोण को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो जब ये हमारा कोण जब बढ़ता गया तो यहाँ से ऐसे घूमा और यहाँ पे जाके ये हमारा क्या हो गया, रेखा हमारी, पहले तो प्रकाश इससे मतलब निकल जा रहा था सीधा, जैसे जैसे आपतित किरण के बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, या कह सकते हैं आपतित किरण को इधर उधर जब किया गया, हम लोग पहले आपतित किरण को इधर कर रहे थे या इधर कर रहे थे, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि एक स्थिति पर या ऐसी एक विशेष स्थिति पर कि प्रकाश की किरण पूरी रूप से, इसमें एक भी अंश मतलब थोड़ा भी इधर मतलब क्या हो रहा है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो इसमें क्या हुआ, प्रकाश इस माध्यम से दूसरी तरफ नहीं निकल रहा, दूसरे सिरे की तरफ नहीं निकल रहा है, वो अपने उस माध्यम से टकरा कर पुनः किसी अलग मार्ग पर क्या हो रहा है, या क्या हो रहा है, वो परावर्तित हो जा रहा है। यही हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और इसमें ये कोण, आपतित किरण पे जो बनने वाला कोण है, ये अधिक होता है और ये कोण क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या होता है भैया, आप ये चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें क्या होगा, ये कोण जो होगा ये अधिक होगा और ये हमारा कम होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि माध्यम जो होना चाहिए, अभी हम आगे बात करते हैं माध्यम की, पहले चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से थोड़ा और आगे, शर्तों वर्तों पे बात करेंगे तब, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होनी चाहिए, तो इसकी निम्नलिखित 2 शर्तें हैं। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डाला जाए, मतलब माध्यम क्या हो, सघन से क्या हो, विरल, मतलब वायु से कांच हो सकता है, जल हो सकता है, इधर आप कुछ भी ले सकते हो, इधर वायु ही हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम, अब इधर भी आप चेंज कर सकते हो उसकी, अब किस हिसाब से चेंज होगा ये तो आप खुद ही समझिए, क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस में लगभग ये चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर नहीं पता आपको तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। तो एक होता है घनत्व, मतलब इसमें जो कण होते हैं ना, वो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, रोकते हैं। उन्हीं कणों की वजह से क्या होता है, ये इधर उधर विचलित होता है अपने मार्ग से, ठीक है। और वही सूर्य की, या कह सकते हैं प्रकाश की चाल को धीमी गति प्रदान करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। पहली शर्त क्या थी, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर डाला जाए, और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो भैया आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो आपतन कोण क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, ये 2 शर्तें हैं, ठीक, क्लियर है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक, मतलब ये कोण जो है ये क्रांतिक कोण से, ये वाला अधिक होगा, ये कम होगा, ये हमारा आपतन कोण है और ये क्रांतिक कोण है।
अब बात करते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। और दूसरी बात, ये जो होता है ये पूरा जिसमें कोण बनता है थीटा जो होता है, ये थीटा जो होता है ये बड़ा होता है 90 डिग्री सेल्सियस से, 90 डिग्री से, लगभग ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाते हैं। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है, या लगभग 90 डिग्री मान सकते हैं। तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का वह मान, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम के अपवर्तन कोण 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, कोण कम बने, क्रांतिक कोण का वह मान, क्रांतिक कोण का वह मान। तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा भैया, क्रांतिक कोण का वह मान जो क्या हो, 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा भैया, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो इसके बीच कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो भैया क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। क्रांतिक कोण समझ में आया? जो भी ना समझ में आया भैया कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं समझ पाऊँगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। और वीडियोस को पूरा ज़रूर देखा करिए, अगर आप वीडियोस को पूरा नहीं देखेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। कुछ अंदर से एक, जब आप वीडियोस पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो अंदर से एक इच्छा होती है कि हाँ बच्चों को और अच्छा कुछ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए ताकि वो और ही बेटर कर सकें। अगर आप लोग ही ऐसा करेंगे तो अंदर से मन नहीं होता कि किसी भी तरीके आप लोगों को मुझे इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड करनी है कि आपको, मुझे नहीं पता आपको मेरे ऊपर कितना भरोसा है, लेकिन मुझे अपने आप पर और आप लोगों पर बहुत भरोसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा माध्यम था, प्रकाश किरण आई टकराई, ठीक है। कोण किधर ज़्यादा है, कोण किधर ज़्यादा है, भैया इसमें क्रांतिक कोण का सूत्र वो क्या था कि सघन माध्यम के क्रांतिक कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने एक चित्र देखा था कि सघन माध्यम, ठीक, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही थी, अब इसमें अपवर्तित हो रही थी, तो अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आप ये फिगर भी देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट की वीडियोस, या आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बोर्ड्स पे पढ़ाया जाए, आप लोग मोबाइल में, अगर मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, आप लोग चाहते हैं कि ये वीडियोज़ जो हैं, मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन मैं टॉपिक्स जब चूज़ करता हूँ तो उसमें मैं वीडियोज़ जो हैं वो सिलेक्ट नहीं, उतना ज़्यादा मैं छोटा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं समझाने में, अगर आप लोगों को मैं ऐसे ही समझा दूँ, ऐसे ही कुछ बता दूँ, तो आप लोग थोड़ा ही समझेंगे, थोड़ा ही करेंगे, तो उसमें फ़ायदा क्या रह जाएगा। क्योंकि आप वीडियोज़ इसलिए देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो
उसमें आपका नुकसान है और दूसरी बात मेरा भी नुकसान है। मेरा नुकसान इस तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी मेहनत जो है वेस्ट जा रही है। तो कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आपको ना समझ में आए। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, क्रांतिक कोण ये है, ठीक है, अपवर्तन कोण ये है, ठीक, आपतन कोण इसको पहले हम लोग आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन आपतित ये हमारा क्रांतिक कोण है। ये 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री का अंश बनाता है, मतलब 90 अंश ये बनाता है। और ये हमारा है अपवर्तन कोण, ठीक है, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से, पहले ये किरण यहाँ से आ रही थी, जैसे जैसे घूम के गई इधर चली गई ना, तो ये अपवर्तन कोण है। इसको हम लोग आई से लिखते हैं, आई अपवर्तन कोण है, आर जो है क्रांतिक कोण है, ठीक, क्लियर है भैया। तो अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के मध्य में या अपवर्तनांक में संबंध। इसके बाद अब हम लोग, मैंने कल आप लोगों से कुछ प्रश्न जो थे वो पूछे थे। पहला प्रश्न तो आप लोगों से ये था कि जो रात में हम लोग देखते हैं कि तारे जो टिमटिमाते हैं, ये हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते, रियलिटी में अगर सत्यता में अगर हम लोग तारों के पास जाते उसको देखते तो वो एक जैसे प्रकाश जलता रहता है, निरंतर प्रज्वलित रहते हैं, निरंतर वो प्रकाश जो है वो वहाँ से उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के जो वायुमंडल में जो ताप में जो परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है, वायु में विभिन्न जो हमारी जो परतें हैं उसका घनत्व तथा अपवर्तनांक हमेशा बदलता रहता है। तो इस कारण से जब उसका घनत्व और अपवर्तनांक बदलता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, रात में जो उधर तारों से या स्टार से जो प्रकाश आता है, जो रोशनी आती है, वो हमें टिमटिमाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अपवर्तन जब बदलता रहेगा तो प्रकाश इधर उधर विचलित होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमें थोड़ा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लगता नहीं है कि रुक रुक के प्रकाश आ रहा है, तभी तो टिमटिमाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे परावर्तन और अपवर्तन में जो अंतर है इसके बारे में, प्रिज्म इसके बाद हमारा होगा। तो आगे हम लोग विबग्योर के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य कम होती है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।